अभी हम सीतामढ़ी के पोखरा प्रखंड में हैं। ये पंचायत आपको पोखरेरा पंचायत और ये हल्का जो कहलाता है वो बालासात, और ये सीमा जो है बलुआहा, पोखरेरा, बालासात, और यहीं से एक रास्ता भी जाता है जो बनौल को जाता है। लेकिन जो अभी सैलाब का जो महामारी चल रहा है और सुशासन बाबू का ये कहना है कि मेरा विकास बोलता है, पूरे बाजपट्टी की बात है। जो यहाँ की विधायिका श्रीमती रंजू गीता 2 दफ़ा विधायक बन चुकी है, 1 दफ़ा मिनिस्टर भी बनी थी, लेकिन अब तक उनका क्षेत्र में कहीं कोई दौरा नहीं है। उनके पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद यही पता चलता है कि ये नीतीश बाबू का विकास कहीं नहीं बोलता है, सिर्फ जनता को ये हरासमेंट करते हैं। अभी सैलाब का निरीक्षण करने के लिए पूर्व सांसद जनाब सीताराम यादव जी यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका मिल्लत टाइम्स में स्वागत है। आप लोगों का भी और यहाँ का भी स्वागत है। जहाँ तक बाढ़ का या सैलाब का सवाल है, ये नीतीश सरकार सिर्फ बोलती है, करती नहीं। कहे कि बाढ़ से पहले सारी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन पूरे राज्य में, पोखरा क्या पूरे राज्य में कहीं कोई बाढ़ से संबंधित सारे के सारे बांध टूट रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ बोरा दिखाकर पैसे लूट रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। और बाढ़ बागमती हो, अधवारा हो, सभी नदियों में तूफान आ गया है, सभी जगह रास्ते बंद है। और जहाँ भी मौजूद है यहाँ तो चारों तरफ सैलाब ही है। इस तरह पोखरा के दक्षिणी भाग में पूरा सैलाब पानी आया हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से पोखरा क्या किसी राज्य में, इस जिला में कोई व्यवस्था न पहले से किया है, न आज है, न आगे की उम्मीद है, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं किया। सर, रोड का भी इतना बुरा हाल है कि चलने के लायक कहीं भी रोड नहीं है। लेकिन सर, सवाल है कि इतने मजबूत विपक्ष होने के बाद भी आपकी एक भी बात ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर कहाँ आपके अंदर में कमी है? हमारे अंदर में कोई कमी नहीं है। ये जो सरकार है अफसरशाही पर चल रहा है, सत्ताधारी दल के लोग हैं, उसकी बात सरकार नहीं सुन रही है। अफसर जो कह रहा है वही मान रही है सरकार, जिसके कारण जो भी रोड बने हैं वह 5 साल के लिए गारंटी है, लेकिन 6 महीने में सारे के सारे रोड टूट जा रहे हैं, क्योंकि पूरे राज्य में RCPC ना टैक्स लगता है। 33% पैसे ही ले लिए जाते हैं ठेकेदार से, इसलिए 6 महीने। तो सर 1 महीना पहले जो जिला अधिकारी का ये कहना हुआ कि सैलाब पे हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, जो सरकार को रिपोर्ट दिया गया था। अभी मैं बालासात के अंदर गया, गांव में कुछ घर ऐसे हैं कि जहां कमर भर पानी है, लोग जाने से मजबूर हैं। पोखरेरा पंचायत का भी वही हाल है। लेकिन सर, ज़मीनी से लेके ऊंचाई तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कहीं पे सर कुछ रोल भी नहीं दिख रहा है। रोल अब उनका दिख रहा नहीं, उसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार कोई व्यवस्था नहीं की है। ये जो जिला प्रशासन है वह झूठ बोल रही है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़ का नियम है, विधायक जी हो चाहे MP साहब हो, कोई व्यवस्था नहीं किया, न देखा है, न उनमें देखने की ताकत भी नहीं है कि वो मजबूती से बात रख सके। क्योंकि सर अगर ताकत व्यवस्था रहता, नियम है बाढ़ का, पहले आवागमन ठीक करना है, गांव में राशन की व्यवस्था करना है, तेल की व्यवस्था रखना है, सलाई की व्यवस्था रखना है, मोमबत्ती, कोई व्यवस्था कहीं भी पूरे जिला और राज्य में नहीं है, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं। तो सर, क्या आपने DM से बात किया? अभी तो मैं पहले आया ही हूँ, लौटने के बाद मैं आज तो नहीं, कल DM से बात करूँगा। लेकिन उनके पास भी मजबूरी है, सरकार ने कोई व्यवस्था दिया ही नहीं है, वो झूठ बोल रही है सरकार के बचाव, क्योंकि सरकार के पदाधिकारी है, सरकार के खिलाफ वो नहीं बोल सकती है, इसलिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन सर, सवाल है कि हर साल सैलाब आता है। सर, 1 साल की तो बात नहीं है, हर साल सैलाब आता है। आप भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी थे आप, उसके बावजूद भी ये दुर्दशा है सर। हमारा रहे वो तो 10 साल 12 साल पहले गुजर गए। अब जब रहते थे तो आपको याद है, यहाँ बराबर हम आते थे, जब सैलाब आवे चाहे कोई कार्यक्रम हो, मैं बराबर। अब 10 साल से नहीं, फिर भी हारने के बाद भी हम लगातार क्या चुनाव आ रहा है, क्या फिर आप कैंडिडेट बनेंगे बाजपट्टी से? कौन सी का कैंडिडेट? हाँ, विधायक में आप आ रहे हैं। राजनीति में है, पूजा करने नहीं आया है, चुनाव लड़ेंगे ही, इसमें तो मतलब है। पार्टी टिकट ना दिया, पार्टी टिकट देना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मेरा MP में टिकट कट गया, इसलिए मुझे विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी।
सर कोरोना महामारी चल रहा है, सरकार ने कहा कि कोरोना की हमने पूरी तैयारी कर लिया। अभी जो दिल्ली से सर जो केंद्रीय टीम आई है, तो नीतीश जी का तो खैर वो कोरोना पे जो भी तैयारी थी उसको तो बिल्कुल विस्फोट कर दिए, उसको इनकार कर दिए। लेकिन सर आप लोग विपक्ष के तरफ से भी कुछ इस पर अभियान नहीं चलाया गया है? प्रसाद आप देखते हैं रोज जो सही बात कह रही है, कोई व्यवस्था कोरोना के नहीं है, सिर्फ ढकोसला है। कोई जांच की व्यवस्था नहीं है, दवा तो छोड़िए, जांच की व्यवस्था नहीं है। जो मरीज है उसको ठहरने के लिए आइसोलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। पटना में अगर आपको दिखाना है, अभी हमें को पैरवी करना था, मंत्री यहाँ पैरवी किए, तब भी नहीं जांच हो सका बिहानों के, वो प्राइवेट में जांच करा। अब सरकार थक करके कहा कि व्यक्तिगत रुपया देके इलाज कराई। सरकार का कहना हुआ सर कि पंचम वित्त के हिसाब से कि तमाम लोगों को मास्क देना है, लेकिन यहाँ पर किसी के पास भी मास्क नहीं है। और पंचायती राज का काम हम नहीं कर सकते हैं, बांटे नहीं बांटे पंचायती राज जाने, लेकिन सभी को मास्क लगाना है और से मैंने दूरी बना के रखना है, यही इसका इलाज है। दवा कुछ नहीं है। सरकार बना रहे हैं आप? सरकार बनाना तो जनता का काम है, जनता आपको चाह रही है। हम लोग प्रयास में हैं, उम्मीद है तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बने।